सरवत, मुझे सिर्फ एक बात, आपने अभी एक बात की कि थर्ड पर्सन को बिठाया जाए, पर थर्ड पर्सन हैज़ टू बी वेरी वेरी न्यूट्रल एंड हैज़ टू बी जेन्युइन। हमारे यहाँ थर्ड पर्सन ही ख़राब कर रहे होते हैं ज़्यादातर रिश्तों को। अगर मेरा दोस्त है तो वो मेरी ही साइड ले रहा है, अगर अच्छा, और ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि लड़की के दोस्त जो होते हैं वो ज़्यादा साइड भी लड़के की ही ले रहे होते हैं फॉर सम ऑड रीज़न, आई डोंट नो। हम देखते हैं और ये लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। तो आपको लगता है कि थर्ड पर्सन का जेन्युइन होना बहुत बहुत ज़रूरी है? जी देखिए, जो आप बात कह रही है ना पेट्रियार्की, यानी इवन गर्ल्स की गर्ल फ्रेंड्स जो होती हैं वो भी हस्बैंड की साइड ले रही होती हैं, उसके पर्सपेक्टिव को प्रमोट कर रही होती हैं, क्योंकि पेट्रियार्की इज़ नॉट जस्ट इन मैन। पेट्रियार्की जो है ना औरतों के अंदर भी बिल्कुल है। तो जो पेट्रियार्की का कॉन्सेप्ट है वो यही होता है कि वो औरत, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि मैन इज़ द मोर पावरफुल पर्सन या उसका पर्सपेक्टिव ज़्यादा सही होगा, तो वो खवातीन भी उसी को प्रोपिगेट कर रही होती हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थेरेपिस्ट इज़ अ न्यूट्रल पर्सन। जब आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आप दोनों अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं और उसको बैलेंस किया जा सकता है। अच्छा, साइकाइट्रिस्ट इज़ द वन हु कैन इवन गिव यू मेडिसिन्स। तो ये क्या आपकी कुछ डिवोर्सेस इसलिए होती हैं क्योंकि लड़का यहाँ तो बहुत नार्सिसिस्टिक है या लड़की बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये एक वजह है कि आपकी डिवोर्स हो जाती है या आप इस खुला की तरफ चले जाते हैं? बिल्कुल देखा ये गया है कि कुछ स्पेसिफिक शख्सियात हैं वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में ज़्यादा आते हैं और उनको कोई तीसरा नहीं लड़वा रहा होता। हाँ, वो आपस में ही उनके अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स ही इतने ज़्यादा होते हैं उसके वो शायद किसी और चीज़ को नहीं देख पाते। और मुझे बिल्कुल अभी जहन में ये आ रही थी बात कि बहुत ही सेंसिटिव सा टॉपिक है, बिकॉज हम सब भी ख़वातीन हैं और कहीं ना कहीं अपनी शादी में, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स देखे हुए होते हैं और हम गुजर रहे होते हैं। तो आई थिंक हम बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं कि शादी ख़त्म करना या ये डिसीजन तक आना एक औरत के लिए एक आदमी से ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। क्यों मुश्किल है? बिकॉज ऑफ द सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, एंड देन उसके बाद उसकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, वो डिपेंडेंट है या घर वालों पे या अपने हस्बैंड पे। तो ये सारी चीज़ें औरत के कैरेक्टर को बड़ा वीक बनाती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। मैंने यही बात अभी थोड़ी देर पहले की कि औरतें क्या करती हैं, एक तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा। मेरी कज़न की अगर बहुत बड़े घर में शादी हुई हुई है या उसको जो आजकल तो ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, मियाँ बैग्स लेके दे रहा है, ज्वेलरी बहुत ली जा रही है, बैग, शूज़, ये वो। तो मैं जब आपस में लड़कियां, मैंने ये देखा है कज़न्स में, जब वो आपस में बैठती हैं व्हेन शी गोज़ बैक, तो वो अपने हस्बैंड को टॉर्चर करती हैं कि मेरी कहाँ शादी हो गई, मैं किस अजाब में फंस गई, वो देखो उसके। तो कंपैरिजन बहुत तो ये हेविली इन्फ्लुएंस्ड है हमारी लाइफ अब तो सोशल मीडिया से। तो इसमें इसलिए कोई भी डिसीजन इस वक्त तक आए, हमें वाकई ही थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए उस बीच में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगी ना तो उनके कोर इश्यूज नहीं होते। देयर आर ओनली स्मॉल मैटर्स, डे टू डे चीज़ें होती हैं जो कि आप इतने लोगों की आमतौर पे फॉरगिव कर देते हैं, फॉरगेट कर देते हैं। बट चूँकि एक रिलेशनशिप इतना स्टेक इन्वॉल्व है रिलेशनशिप के अंदर कि आप काइंड ऑफ यू कीप ऑन बिल्डिंग अप द होल थिंग। तो इसीलिए मेरा फोकस ये होगा आज के उसमें कि हम इस स्टेज तक ना पहुँचे, और अगर आ जाएं तो फिर देन वी मस्ट नॉट डिले। जी नाज़िया। अच्छा, मेरा तो एक इट्स अ वेरी फनी थिंग, आदमियों से कोई मैरिटल स्टेटस पूछता नहीं है। ना प्रोफेशन, ना करियर में, ना आप बिल्कुल ठीक है। तो और मुझे अल्लाह ताला ने एक पर्दा दिया, हमें लास्ट नेम चेंज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो चेंज होता है तो फिर आपका रिलेशनशिप स्टेटस एक्सपोज हो जाता है। HR तक हमसे हर सवाल पूछता है, मैटरनिटी के हवाले से पूछे या करंट मैरिटल स्टेटस, नादरा भी हमसे पूछता है। बिल्कुल। तो आदमी डिवोर्सी है, वो बैचलर हो जाता है वापस, वो पहले भी सिंगल ही था, वो बेबी बॉय बच्चा, वो मैन अप कब करता है आई डोंट नो। ठीक है। तो ये कोर इश्यूज और ये रूट कॉज जो है, ये इमोशनली वीकनेस और ये नार्सिसिस्टिक, ये तो अब हमें ये वर्ड्स और टर्म्स पता चले, लेकिन ये हैं तो शुरू से गैसलाइट कर रहे हैं, तुम्हारा कसूर, ये पेट्रियार्की, मिसोजिनी, ये सब कुछ है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। बट कैरेक्टर फ्लॉ कैसे हो गया? अगर मेरा हलाल ब्रेकअप हुआ है तो भाई मेरे बॉयफ्रेंड्स थे और ख़त्म हो गए तो वो ब्रेकअप हो गया, और मेरी डिवोर्स हो गई या खुला ले ली तो वो डिवोर्सी है, और ये तो अपने आदमी बचाओ, ये मैन ईटर बन गई है और ये घर तोड़वा देती। अब तुम्हारी मतलब सलाम है तुम्हारी सोच को, लेकिन व्हाई शुड आई एक्सपोज माय मैरिटल करंट स्टेटस? अगर सेपरेटेड हूँ, अगर डिवोर्स्ड हूँ, या अगर मैं अभी अनमैरिड हूँ, या क्यों है?
बाउंड्री सेटिंग तो है नहीं। पहला सवाल या बच्चे कितने हैं आपके, आपकी शादी हो गई, आप हो कौन, मेरा नाम तो पूछो पहले। And then एक और चीज़ भी है कि आपने बहुत अच्छी बात की है, इट्स अ वेरी It's a very common thing. ऑब्वियस है, इट्स अ नो ब्रेनर कि आप देखते हैं कि जब दो लोगों की डिवोर्स हो गई, अच्छा ठीक है, दे हैव मूव्ड ऑन इन देयर लाइफ, अब अगर लड़का कहीं शादी करने वाला है तो जी उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है कि वो क्यों हुई डिवोर्स, किस लिए हुई, लड़की को पूछा जाएगा। लड़कों के लिए तो कुछ ज़्यादा कम ही होता है, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसकी डिवोर्स क्यों हुई थी, इसके अंदर क्या ख़राबी थी। बीइंग एन एडवोकेट, किस तरह के आप देख रही हैं केसेस जो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो अभी मैंने रेशो भी बताया कि बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में स्पेसिफिकली डिवोर्स का एंड खुला का, आप क्या देखती हैं, क्या वजूहात हैं ज़्यादातर? जी देखिए, सब कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, इट इज़ इनएविटेबल। कॉन्फ्लिक्ट हर रिलेशनशिप में होता है, आप माँ बच्चे में भी देखें ना तो कॉन्फ्लिक्ट इज पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे लगती है एज अ थेरेपिस्ट भी और एज एन एडवोकेट भी, लैक ऑफ पेशेंस। किसी भी रिलेशनशिप को आपको टाइम देना होता है, आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना होता है। और ये वाला जो कपल का रिलेशनशिप है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है, इसमें इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ हम एंटर होते हैं और उसके बाद हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम होता है, तो ब्रेकअप की तरफ फ़ौरन चले जाते हैं। और थोड़ी सी एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है इस चीज़ की कि लोग भी शायद इस तरह का मशवरा दे रहे हैं कि रन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, बच्चे होने से पहले ज़रा जल्दी रैप अप कर दो। तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम देना, तो आप रादर देन कि बच्चे होने से पहले रैप अप कर दो शादी और डिवोर्स ले लो, यू कैन से कि बच्चे अभी ना करें, आप प्लान कर लें लाइफ, प्लान फॉर चिल्ड्रन और गिव योर बोथ ऑफ यू टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर और लाइफ में तो आजकल मैं देख रही होती हूँ, आई एम शॉक्ड कि अभी शादी को 6 महीने नहीं होते, आपने इतनी धूमधाम से लैविश इतना खर्चा करके शादी की होती है, और वही कपल्स जो 2-2 साल से साथ होते हैं, 6 महीने बाद डिवोर्स पता चलता है हो गई जी। समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा, क्योंकि मैं ये बात बार बार इसलिए कर रही हूँ कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर आप अपनी बच्ची के लिए, अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं सोचते कि उसके साथ गलत हो, तो आप किसी के लिए भी ऐसा ना सोचें। अगर आप देख रहे हैं कि एक कपल जहाँ लड़के को होश ही नहीं है अपनी, वो लड़की बहुत ट्राई कर रही है, वहाँ मेरा ख्याल से पेरेंट्स को स्टैंड ले लेना चाहिए कि आप अपने घर में, मेरे सामने एक ऐसी मिसाल है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि लिटरली मुझे लगता है कि उस बच्ची को फ़ौरन से छोड़ देना चाहिए वो घर, लेकिन उसके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं, क्योंकि पेरेंट्स की एक अपनी लाइफ है, तो पेरेंट्स उसको नहीं रख सकते। तो वो उस बच्ची को कहते नहीं, यहीं तुम्हारा जीना मरना है, तुमने यहीं रहना है, और जिस तरह वो उस हस्बैंड से टॉर्चर हो रही है, तो यहाँ आके मैं सोचती हूँ कि ये गलत है जी। कई दफ़ा जो है ना, थोड़ा सा सेपरेशन इज़ हेल्दी ऑल्सो, कि अगर उस टाइम पे पेरेंट्स डिवोर्स ना कराएं, बट आप उसको थोड़ा सेपरेट करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अगर लड़का रिस्पॉन्सिबल नहीं है या उसके कोई बिहेवियर फ्लॉज हैं या कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो ये सब चीज़ें दूर हो सकती हैं। क्योंकि आप देखिए, ट्रॉमा जो होता है ना, बचपन का आमतौर पर 95% ट्रॉमाज बचपन के होते हैं। वो ट्रॉमाज आपकी लाइफ में रिप्ले होते हैं। जो आपकी रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ जो आपका ट्रॉमा होगा, अगर आपको कोई एंजाइटी होगी किसी किस्म की, अबैंडनमेंट एंजाइटी होगी, तो इट विल रिप्ले इन योर रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। तो जब वो सामने आना शुरू हो जाए, तो बेहतर ये होता है कि उसका ट्रीटमेंट ले लिया जाए, उसको ठीक कर लिया जाए। क्योंकि आप अगर आज डिवोर्स लेके किसी और से भी शादी करेंगे, तो आपको नहीं पता कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स होंगे, तो इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप। डॉक्टर रूसा, मेडिसिन्स जब हम बात करते हैं कि एक साइकाइट्रिस्ट के पास जब कोई आ रहा होता है, कपल आ रहा है या कोई आ रहा है, क्या आपने देखा है कि ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं व्हेन पेशेंट्स दे कम टू यू एंड दे ब्रिंग दिस काइंड ऑफ इशू कि मैं अपने स्पाउस के साथ मुझे ये प्रॉब्लम है? सबसे कॉमनली हमारे जो घर का एनवायरनमेंट है ना, ओवरऑल हमारे घर का एनवायरनमेंट इतना हेल्दी नहीं है अब ओवरऑल, अगर आप देखें हमारी सोसाइटी का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, उसने हमारे इंडिविजुअल घरों को भी बहुत अफेक्ट कर दिया ना। जो हमारी, अगर आप अभी भी देखें, हमें लगता है कि हम साथ टाइम गुजारते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, बट हस्बैंड अपने फ़ोन पर है, वाइफ अपने फ़ोन पर है, सो वी हार्डली कम्युनिकेट, और मे बी दे बोथ आर वर्किंग, तो वो जब उनको अपना मी टाइम मिलता है, सो दे जस्ट स्पेंड ऑन द फोन। तो हमें लगता है कि वी आर लिविंग टुगेदर एंड सब कुछ खुश है और सब कुछ अच्छा है,
बट वो उस तरीके से होता नहीं है एक्चुअली। वो आप अपनी अपनी उसके अंदर जी रहे होते हैं। ख़वातीन हमारे यहाँ अनड्यू स्ट्रेस में हैं, जो वर्क कर रही है वो भी, जो स्टे एट होम मदर है वो भी। सो वो स्ट्रेसेस क्या है, वो कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशंस हैं इन द फैमिलीज। अगर कोई जॉइंट फैमिलीज में है तो दे एंड अप विद अ डिफरेंट सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन देयर फैमिलीज। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इस वक्त हर अच्छा घर भी गुजर रहा है। एंड देन यू नो एड ऑन फिर ये जो प्रेशर्स हैं ना जो हमने दुनिया के ले लिए हैं अभी अपनी लाइफ को सोशल मीडिया के इक्विवेलेंट करने के लिए, जो आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स हैं इन पे आने के लिए। अब आप ये वाला सीज़न आप देखें, लोगों की डिज्नी से कम की तो पिक्चर्स ही नहीं आती फेसबुक नहीं पर, नहीं हाँ? बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब हर बंदा CIP लाउंज से ही ट्रैवल करेगा और वो जाके किसी एक बहुत ही लाविश किस्म की डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। यही